नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सिंगल सैनिटरी हाउस, सिंगल टाइल्स, शंकर जी तिराहा, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बिरला डी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज। निस्वा इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12 और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप टू क्लास 10। मऊ जिले के घोसी विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा चौहान और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह के बीच सीधा मुकाबला है। जीत दर्ज करने के लिए दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच रविवार को चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा प्रत्याशी दारा चौहान के ऊपर स्याही फेंक दी गई, जिसके लिए दारा चौहान ने सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह को जिम्मेदार ठहराया। तो वहीं सोमवार की सुबह स्याही कांड के मुख्य आरोपी युवक ने कोपागंज थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। उसने अपने बयान में उसे फंसाने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकने वाले युवक ने अपना नाम अभिमन्यु यादव बताया। आरोपी ने आरोप लगाया कि उसने एक नेता के कहने पर स्याही फेंकी थी। इस प्रकरण पर समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ के मुबारकपुर विधानसभा से विधायक अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर प्रहार किया है। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह के पक्ष में घोसी विधानसभा में लगातार प्रचार कर रहे अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव में दिख रही निश्चित हार को देखते हुए बीजेपी के प्रत्याशी दारा चौहान ने ही यह षड्यंत्र रचा है, लेकिन घोसी की जनता उनकी सच्चाई जान गई है। उनका कोई हथकंडा इस बार काम नहीं आएगा और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह भारी बहुमत से जीतेंगे। उन्होंने स्याही कांड की निंदा करते हुए कहा कि राजनीति में इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। कहा कि हार की हताशा ने दारा चौहान के पास अब यही एकमात्र अस्त्र बचा था। जब भी बीजेपी हारती है तो धर्म और जाति की चर्चा कराकर राजनीतिक गोलबंदी करना चाहती है, लेकिन इस बार बीजेपी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होगी। सपा विधायक ने दावा किया कि घोसी विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी जीत दर्ज करेगी। इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी की केंद्र और प्रदेश सरकार के कामकाज से जनता संतुष्ट नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। दवा का कोई इंतजाम नहीं है। अब तक आजमगढ़ सहित पूर्वांचल को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया। इसी तरह की कई समस्याओं से जनता बीजेपी से नाराज चल रही है। इसका लाभ समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में मिलेगा। आजमगढ़ सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ द्वारा अपने 1 साल के कार्यकाल में कराए गए विकास कार्य को सपा से बेहतर बताए जाने पर सपा विधायक ने कहा कि आजमगढ़ के संसदीय इतिहास में निरहुआ एक कलंक के रूप में आ गए हैं। यह निरहुआ का सौभाग्य और आजमगढ़ की जनता का दुर्भाग्य है। कहा कि 2024 के चुनाव में जनता सबक सिखाएगी, क्योंकि निरहुआ ने आजमगढ़ की जनता का बार बार मान सम्मान गिराया है। झूठ बोलने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। सपा नेता ने कहा कि निरहुआ आजमगढ़ में रहता है तो फिल्म बनाता है, दिल्ली मुंबई रहता है तो वहां भी फिल्म बनाता है, राजनीति में भी फिल्मी डायलॉग मारता है। सपा विधायक ने कहा कि निरहुआ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और शिवपाल यादव जी के ऊपर लगातार जिस भाषा का प्रयोग करता है वह राजनीति में वर्जनीय है। निरहुआ की हैसियत अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के घुटने के बराबर भी नहीं है। कहा कि निरहुआ इतना इतरा रहा है, 2024 के लोकसभा चुनाव में उसका इतराना बंद कर दिया जाएगा और हार के बाद निरहुआ फिल्मी दुनिया में वापस लौट जाएगा। जहां तक हमने घोसी में देखा है, घोसी के लोगों ने अपना मन बना लिया है और घोसी का चुनाव दल से ऊपर जनता के दिल का चुनाव हो गया है। इस बार घोसी के लोगों ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भाई सुधाकर सिंह के पक्ष में, जो वहाँ के रहने वाले हैं, और उन्होंने नारा लगा दिया है कि इस बार घोसी का लाल। तो कहीं से भी चुनाव में कोई संशय नहीं है। चुनाव सीधे सीधे
पक्ष में जा रहा है सुधाकर सिंह के, और समाजवादी पार्टी वहाँ से चुनाव जीतने जा रही है। अच्छा, कल एक घटनाक्रम हुआ कि जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा चौहान पर स्याही फेंकी गई, उसमें बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। दारा चौहान का आरोप था कि सुधाकर सिंह ने स्याही फेंकवाई, जबकि जो पकड़ा गया आरोपी उसने सीधे कहा कि प्रिंस यादव भाजपा नेता हैं, उनके कहने पर मैंने स्याही फेंकी। क्या आपको लगा? अब सारी बातें तो आपने ही बता दिया। हम समाजवादी लोग हैं, इस तरीके की घिनौनी हरकतों पर विश्वास नहीं करते। हम अपने राजनीतिक मुद्दों और विचारों पर वोट मांगने का काम करते हैं। साजिश और अफवाहें फैलाना भाजपा के लोगों का काम है। और जिस लड़के ने स्याही फेंकी, उसने खुद कह दिया कि भाजपा के लोगों ने मुझसे यह काम करने के लिए बोला था और मुझे बचाने की गारंटी भी ली थी। तो अब दारा चौहान के पास इसके अलावा दूसरा कोई अस्त्र नहीं रह गया है। और जब कभी भी ये लोग हारते हैं तो धर्म और जात की चर्चा चला करके राजनीतिक गोलबंदी करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी षड्यंत्र इनका अब घोषी में चलने वाला नहीं है। दारा चौहान अपनी हार निकट देख करके बौखला गए हैं, लेकिन इस तरह की हरकतों का हम भर्त्सना करते हैं। इस तरह की घटनाएं राजनीति में नहीं होनी चाहिए। जो इसका समाजवादी पार्टी अगर जीतती है तो उसका क्या असर लोकसभा में पड़ेगा 24 में? घोसी का चुनाव समाजवादी पार्टी जीतती नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी बिल्कुल जीतने जा रही है। और इस चुनाव का पूरे प्रदेश की राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र और प्रदेश में सरकार चला करके लगातार महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी, नौजवानों के हाथ में काम नहीं, दवा का कोई इंतजाम नहीं, अब तक आजमगढ़ ज़िले को या पूर्वांचल को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया, तो तमाम बद इंतजामियाँ हैं जिसके चलते जनता नाराज़ है। और इसका लाभ आने वाले संसदीय चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिलेगा। आप आजमगढ़ से विधायक हैं, यहाँ के सांसद हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कहते हैं कि जो काम समाजवादी पार्टी ने 60 साल में नहीं किया, उनके विधायक सांसदों ने, वो हमने 1 साल के अंदर करके दिखाया है। फिर घूम फिर करके आप लोग निरहुआ के पास चले जाते हैं। हमने एक ही दिन कह दिया कि निरहुआ आजमगढ़ के संसदीय इतिहास में एक कलंक की तरीके से आ गया। ये हम उसका सौभाग्य था और हम लोगों का दुर्भाग्य था। निरहुआ कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बार बार उस पर चर्चा की जाए। और आने वाले 2024 में आजमगढ़ के लोग इंतज़ार कर रहे हैं। आजमगढ़ की जनता का बार बार उसने मान और सम्मान गिराने का काम किया है। झूठ बोलना उसका काम है, झूठ बोलने के अलावा दूसरा उसके पास कोई काम नहीं है। ये आजमगढ़ में भी आता है तो फिल्म बनाता है, दिल्ली में भी रहता है तो फिल्म बनाता है, बम्बई में भी रहता है तो फिल्म बनाता है। तो फिल्मी डायलॉग के माफिक राजनीति में भी डायलॉग मारता रहता है। निरहुआ का कोई मतलब नहीं। मतलब जिस दुनिया में आए हम लौट जाएंगे यहाँ फिल्मी दुनिया से। इसके बाद बचता क्या है? जनसेवा उसका कोई काम तो है नहीं, कभी राजनीति में रहा नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने उसे एक नौटंकीबाज की हैसियत से ला करके यहाँ मुकाबले में खड़ा किया था। संजोग से वो चुनाव जीत गया। तो चुनाव हारने के बाद उसके पास बचता क्या है नौटंकी करने के अलावा? उनका तो खुला चैलेंज रहता है कि चाचा आवे चाहे भौजी, हम तो एकदम एक तरफा चुनाव जीतेंगे। संसदीय भाषा का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं जानते। अखिलेश यादव जी या चाचा जी के प्रति जिस भाषा का इस्तेमाल निरहुआ करता है, उस तरह की भाषा का इस्तेमाल राजनीति में वर्जनीय है। और अखिलेश यादव या चाचा के घुटने के बराबर निरहुआ नहीं है। इतना इतरा रहा है, 2024 में उसका सारा इतराना बंद कर दिया जाएगा और वापस हो जाएगा अपनी दुनिया में। वो निरहुआ कहीं बचने वाला नहीं। सिंघर सैनिटरी हाउस सिंगल टाइल्स निकट शंकर जी तिराहा, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। 20 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित सुमानी टाइल्स, सेरा सैनिटरी वेयर एंड सीपी फिटिंग, बालाजी चौखट एंड विंडो, सीमेंट डोर, सीमेंट शीट, दीवार टाइल्स, फर्श की टाइल्स प्रीमियम क्वालिटी और उचित दर पर उपलब्ध। सेरा सैनिटरी वेयर एवं सीपी फिटिंग की पूरी रेंज उपलब्ध है, जिसमें कमोड, वॉल हैंग सीट, 1 पीस सीट, टेबल टॉप बेसिंग, पेडेस्टल बेसिंग, सेंसर सीट एवं बाथटब एवं सभी प्रकार के नल, सेंसर नल, वॉल मिक्सचर, बेसिंग, डाइवर्टर, बाथरूम डाइवर्टर, शावर, मिरर, रंगीन नल की संपूर्ण रेंज उपलब्ध है। निस्वा इंटर कॉलेज पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। क्लास नर्सरी टू 12, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। एफिलिएटेड टू यूपी बोर्ड।
excellent teaching method, conducting various competitions, co-curricular activities ensure overall growth of your child, complete education with confidence, well-maintained computer lab, science lab, CCTV surveillance, ventilated classroom and safe compound, transport facility available। खुशखबरी विद्यालय को विज्ञान, कॉमर्स, गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल तथा समाज शास्त्र विषयों की मिली मान्यता। लिमिटेड सीट्स, एडमिशन के लिए जल्दी करें। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। Paradise International School, Hirapatti, Azamgarh. Admission open. Play group to class 10. CBSE pattern English medium school, in-house developed digital learning platform. True digital smart school, well qualified teaching staff, well designed composite science lab, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School, 200 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section.